केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। सर एक चीज बताइए, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? ये मुस्कुराहट का राज बस एक ही है कि जो इंसान होते हैं सामने ना, वो इंसान एक राज होते हैं। क्योंकि वो इतना खूबसूरत होते हैं मन से और अकल से, इसीलिए ये मुस्कुराहट खुद ब खुद खिल जाती है। सूरत आए थे तो सबसे ज्यादा क्या मुश्किल हुई? सूरत आए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है सूरत के अंदर आपने देखी? सर आज 6 महीना से यूट्यूब में आपका वीडियो देख रहे हैं, तो रवि ने बोला कि अब्बाजान कपड़े का दुकान दूंगा मैंने बोला ठीक है। तो बहुत सारे सर्च किए, बम्बई भी आ रहा है, सर्च करने से तो बहुत सारे दिल्ली बम्बई पूरा महाराष्ट्र सारे आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमको लगा केसरिया टेक्सटाइल और बहुत अच्छा लगा। और आपके बातों से मुझे बहुत बड़ा महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ जाने से मुझे सही माल मिलेगा। सूरत के अंदर आप आए यहाँ पे, और सूरत के अंदर आए, आप आने के बाद में कितने लोगों ने आपको बोला होगा कि मैं आपको यहाँ से माल दिला दूँ, यहाँ से माल दिला दूँ, वहाँ से माल दिला दूँ? नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद हजरत साहब ने एक बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया के लिए लिखा है। जो इंसान दूसरों के काम आता है वही इंसानियत के काम भी आता है। आने वाला समय हमें हमेशा उनके पैगामों से ही हमें आगे बढ़ाता है। इसी विश्वास के साथ में आज हमारे साथ में जुड़े हैं रमीज अहमद और उनके पिताजी एसके अहमद हुसैन जी, जो बंगाल की धरती से सूरत और गुजरात पहुंचे हैं। और उन्होंने एक नए सपनों के साथ के अंदर गुजरात की इस धरती के अंदर आए और सूरत के अंदर उन्होंने कपड़ों का व्यवसाय करने के बारे में सोचा। बंगाल के अंदर वो जो उनका सिटी का नाम है कानकी करके सिटी है। ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिटी है, वहां पर जो इलाका है, वहां पे कोई भी साड़ी का ऐसा कोई शॉप नहीं है, वहां पे लहंगे का, वेस्टर्न वेयर का कोई शॉप नहीं है। वहां पे इन्होंने अपना आइडिया लगाया, उन्होंने चीजों को समझा कि इस इलाके के अंदर अगर ये दुकान खुलती है तो पूरे इलाके को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं और आने वाला समय के अंदर हम लोग बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये नौजवान युवक महज 21 साल का है और 21 साल की उम्र के अंदर जो सपने लेके सूरत पहुंचा और सूरत से परचेसिंग करके अपने यहाँ पे जब माल पहुंचेगा तो उसकी उमंग और उसकी जो आशाएं हैं वो बहुत शानदार है। मैंने इनसे बात करी तो इनका विजन बड़ा है, विजन बता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनके मन के अंदर जो चीज है वो प्रैक्टिकली वो करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो विजन नहीं बता पा रहे हैं। 21 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो इनके छोटे भाई है वो भी एक अभी इस्लामिक धर्म की क्लासेस ले रहे हैं। बाद में वो भी इनके साथ में हाथ बटाएंगे व्यापार को बढ़ाने के लिए। आज सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे संस्कारवान परिवार और सबसे बढ़िया इनका स्वभाव देख के मैं खुद हंसमुख स्वभाव के ये धनी है और इनके साथ मिलकर मुझे खुद को आश्चर्य लगा कि इतनी कम एज के अंदर ये कैसे व्यापार को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। सर एक चीज बताइए, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? ये मुस्कुराहट का राज बस एक ही है कि जो इंसान होते हैं सामने ना, वो इंसान एक राज होते हैं। क्योंकि वो इतना खूबसूरत होते हैं मन से और अकल से, इसीलिए ये मुस्कुराहट खुद ब खुद खिल जाती है। देखो इन्होंने सारा प्यार मेरे पे लुटा दिया इसमें भी। तो देखो सबसे अच्छी बात है इनकी मुस्कुराहट, इनकी पॉजिटिवनेस जो है, इनकी व्यापार करने की जो उमंग है वो इनके चेहरे से दिख जाती है। आप एक बात बताइए रमेश सर, आपने व्यवसाय करने के बारे में कैसे सोचा और कपड़ों का व्यवसाय क्यों करना है वो कैसे सोचा आपने? एक्चुअली मेरा जो यंग जनरेशन है, मैं खुद जो मार्केट में रहता हूँ, मार्केट से मेरा घर मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं फिर वहाँ से अपने घर से ही 5-6 किलोमीटर उस मार्केट में आता हूँ। फिर मुझे मेरा सामान नहीं मिलता है, मेरा टी शर्ट नहीं मिलता अच्छी तरह से, मेरा शूज़ या जीन्स हुआ नहीं मिलते अच्छी तरह से। फिर मुझे और फिर 10 किलोमीटर्स टू 15 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता है मार्केट मुझे सफ़र करके। इस दौरान ना जाने क्या क्या हादसाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जो पास आजू बाजू के मार्केट है उसमें मैं खुद का दुकान डालूँ, उसमें मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ सामान लाऊँ, ट्रेंडिंग वाला सामान लाऊँ, टी शर्ट, जीन्स, शूज़। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि चलो मेरा पढ़ाई भी चल रही है अभी और मैं व्यवसाय में उतर भी रहा हूँ। एक बात बताइए, जैसे आप व्यवसाय में उतर रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नजर आई होगी कि वहाँ पे दुकान नहीं है आजू बाजू के अंदर, और आजू बाजू के अंदर दुकानें नहीं है, तो आप वहाँ से भी तो होलसेल से परचेजिंग कर सकते थे दुकान करने के लिए, तो सूरत क्यों पहुंचे?
और सूरत कैसे पहुंचे, आपको कैसे आइडिया आएगा सूरत पहुंचने का? सूरत आइडिया आया मेरे को। मैंने जब सोचा कि चलो मुझे ऐसा ये बिजनेस करना है कपड़े का, तो फिर मैंने यूट्यूब में, गूगल में मैंने सर्च करने लग गया कि कहाँ मुझे अच्छे वैरायटी मिलेंगे, मुझे ट्रेंड माल मिलेंगे, मुझे एक रेट जो होती है वो सस्ती होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी मुझे बेस्ट रहनी चाहिए। तो फिर मैंने सर्च करते 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 मेरे को आया नज़र में सूरत आया। सूरत के अंदर मैंने देखा केसरिया टेक्सटाइल में कुछ अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने देखा बच्चों से लेकर यंग जनरेशन तक मैंने देखा सारा सामान अच्छे लगे, रेट भी अच्छे हैं और कपड़े भी अच्छे लगे। थैंक यू सर इसके लिए। अब एक चीज और बताइए, आपने 21 साल की उम्र में, अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन है, आप धंधे में उतर आए, तो पैसा बहुत ज्यादा कमाना है क्या आपको? जी, कितना पैसा कमाना है? मेरे को पैसा तो कमाने का वो कुछ लिमिटेशन अभी मैंने सोचा भी नहीं हूँ। हाँ, और इंशाल्लाह मेरा जो विज़न है, मैं विज़न आपको आगे जाके बताऊंगा। और अभी तक मैं विज़न किसी को भी नहीं बताया, ना ही मैं अपने फैमिली वाले को बताया हूँ और ना ही मैं अभी तक सर को भी नहीं बताया हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इनकी जो मुस्कुराहट से ये कस्टमर का जब दिल जीतेंगे ना, तो 100% इनकी बिजनेस के अंदर ग्रोथ 100% होनी है। कोई भी बिजनेस को करने के साथ साथ में आपकी पॉजिटिवनेस कितनी है उस बिजनेस को करने के प्रति, और साथ में आपका समर्पण कितना है। जब इंसान उसके प्रति जागरूक हो जाता है, उस इंसान उसके प्रति आगे बढ़ने की सोचता है, तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस ग्रो करता है। हम लोग जानेंगे ये दुकान जब कर रहे हैं, उन दुकान का नाम क्या है और उस दुकान के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट रखने वाले हैं। रमेश सर, आप मुझे ये बताइए कि दुकान का नाम क्या रखने की सोची है आपने? मैंने दुकान का नाम बहुत सारा सोचे, मैंने बहुत सारा नोट भी किया, फिर फैमिली वाले को बताया भी, लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैंने फिर सोचा कि चलो मैं 2 भाई में से हूँ, तो मैंने दोनों भाई का नाम भी रखा, रमीज़ एंड राशिद फैशन। तो फिर थोड़ा बड़ा लगा, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट में रखा RR फैशन। RR फैशन के नाम से है, कानकी के अंदर आएगी, उत्तर दिनारपुर करके वेस्ट बंगाल के अंदर है। मैं वहां की जितनी भी पब्लिक इस वीडियो को देख रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, RR फैशन के अंदर इतनी बढ़िया आप रेंज देखोगे, इतनी वाइल्ड रेंज देखोगे। एक बार आप RR फैशन कानकी के अंदर जरूर जाना और रमीज अहमद का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि ये बच्चा आपके प्रांत का है, आपके स्टेट का है, आपके गांव का है। इनको जितना ज्यादा प्रोत्साहन आप कर सकते हो उनको करना, और उनके यहाँ पे हमेशा डिमांड क्रिएट करना, क्योंकि इनका उद्देश्य है लेटेस्ट से लेटेस्ट कलेक्शन, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें मैं मेरे काउंटर पे रखूं और शानदार वेरायटी के साथ में आगाज करूं। दोस्तों, हर एक मुश्किल रास्तों को सुलझाने का काम होता है उसके साथ में खड़े व्यक्तियों का। तो वो गांव जो कानकी है, वही आपका समर्पण होगा, वही आप लोग सपोर्ट करोगे, तो RR फैशन आपके इलाके के अंदर नंबर 1 शॉप के अंदर उभरेगी। सर, आप भी हमारे साथ में जुड़े हो। हुसैन सर, सूरत आए थे तो सबसे ज्यादा क्या मुश्किल हुई? सूरत आए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है सूरत के अंदर आपने देखी? सर, आज 6 महीना से यूट्यूब में आपका वीडियो देख रहे थे, तो रवि ने बोला कि अब्बाजान कपड़े का दुकान दूंगा मैंने बोला ठीक है। तो बहुत सारे सर्च किए, बम्बई भी आ रहा है, सर्च करने से तो बहुत सारे दिल्ली, बम्बई, पूरा महाराष्ट्र सारे आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमको लगा केसरिया टेक्सटाइल, और बहुत अच्छा लगा। और आपके बातों से मुझे बहुत बड़ा महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ जाने से मुझे सही माल मिलेगा। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि भाड़ा किराया दूंगा, चलो मेरे साथ, हिम्मत नहीं मिला। फिर रमीज इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, किसी तरह से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, यहाँ पहुँच गए। यूँ सूरत रेलवे स्टेशन से उतरे तो रिक्शे वालों ने पूछा कि कहाँ जाओगे। अब वहाँ फ़ोन कर नहीं सकता, चूँकि स्टेशन के आगे आप लोगों का जो है रहने सहने का एक बना हुआ है, गेस्ट हाउस है। तो सोचे कि फ़ोन नहीं करेंगे और डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल में ही पहुंच जाएंगे। तो इत्तेफाक से जब बोले रिक्शे वाले को कि भाई हमको जो है केसरिया टेक्सटाइल, आए वहाँ कहाँ जाओगे, ये बात सुनते ही उनको पता चल गया। इतना परेशान किया कि मत पूछिए। चूँकि इस एरिया का जो नाम तो मुझे मालूम नहीं है,
कंपनी का नाम मालूम है। कंपनी का पूछते ही उन लोगों का दिमाग में आ गया, बहुत परेशान है, हाल होता हुआ आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे एक कस्टमर की कहानी नहीं है। सूरत में जितने भी लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पहुंच रहे हैं, उनकी सबकी यही कहानी, यही परेशानी है कि वो डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते, उनको गुमराह कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, इन्होंने विश्वास दिखाया कंपनी के ऊपर और डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करी। किसी की भी बातों के अंदर वो नहीं आए, डायरेक्ट पहुंचे। रमेश सर, एक चीज और बताइए कि सूरत के अंदर आप आए यहाँ पे, और सूरत के अंदर आए, आप आने के बाद में कितने लोगों ने आपको बोला होगा कि मैं आपको यहाँ से माल दिला दूं, यहाँ से माल दिला दूं, वहां से माल दिला दूं? तो ये तो एक आम समस्या हो गई। इस आम समस्या के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को? जी, मैं आम सुझाव के लिए एक सुझाव बहुत अच्छी तरह से देना चाहता हूँ। अगर आपको आना है सूरत केसरिया टेक्सटाइल, आप स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद आपको एक ऐप होता है ओला नाम से, उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये एक ऐप होता है जो जेन्युइन है। इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको सर्च करना है। आपका तो करंट लोकेशन बताएगा ही ऊपर, नीचे आपको सर्च करना है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, आपका आ जाएगा। वहाँ पे आने के बाद आपको कंफर्म ट्रिप ऐड करना है। उसमें रेंट भी बहुत कम लेते हैं, जो फायर होते हैं बहुत कम लेते हैं। मैंने वही किया। मैंने क्या किया कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को सर्च किया। सर्च करने के बाद कंफर्म ट्रिप किया। कंफर्म ट्रिप करने के बाद मेरे को ऑटो वाले ने डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल के फ्रंट में खड़ा कर दिया। ठीक, खड़ा करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोन किया, मैंने कॉल किया। मुझे नंबर कहाँ से मिला? मैंने यूट्यूब में गया। यूट्यूब में जाने के बाद केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सर्च किया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने चैनल पे गया। चैनल पे जाने के बाद अबाउट में जाने के बाद वहाँ पे मुझे नंबर शो किया है। वो नंबर मैंने नोट करके फ़ोन में डायल करके कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे वहाँ से शॉप नंबर मिला। जो शॉप नंबर होते हैं वो शॉप नंबर मिला। वो शॉप नंबर को मैंने सर्च करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। देखिए, इनकी जागरूकता और इनकी एक्टिवनेस से ये यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच गए। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ प्रयास किया करो जिससे आपका पैसा सेव रहे। देखिए दोस्तों, हमारा एक उद्देश्य है कि हमें, हमारे साथ में जितने भी जुड़े हुए हैं, हम लोग दिल से चाहते हैं वो तरक्की करें, वो ऐसे मार्ग पे पहुंचे जो सपने लेके आते हैं। लेकिन जब आप सूरत आते हो और आपके पास में पहली बार सूरत आते हो और पहली बार ही ऐसी घटना हो जाती है, तो सच में दिल से दुख होता है कि सूरत में वो पहली बार आया और पहली बार ही उसके साथ में ऐसी अनहोनी, ऐसी घटना घटित हो गई। तो हमेशा सजग रहो और हमेशा डायरेक्ट कंपनी के साथ में बातचीत करो। किसी की भी बात पे विश्वास करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सर, अभी मुझे ये बताइए कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप आए यहाँ पे, तो आपको कैसा लगा माहौल? सुमित भाई ने आज आपको पूरा अटेंड किया। सुमित भाई हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं। इनका व्यवहार कैसा था और इनकी जितने भी प्रोडक्ट इनको आपको दिखाए, कोई प्रेशर करके माल दिया या कुछ भी हुआ तो आप मुझे बताएं। मैं बताना चाहूँगा, सुमित भाई के व्यवहार लाइक फरिश्ता, हाँ, फरिश्ता के जैसा व्यवहार मिला मुझे इससे। जैसे कि ये अगर शायद नहीं होता यहाँ पे, तो मैंने जितना परचेसिंग किया उतने का परचेसिंग नहीं होता। सुमित भाई ने इतना परचेसिंग करवाया, जहाँ तक कि मुझे जो सामान नहीं दिख रहा था, सुमित भाई ने वो सामान तक मुझे ले गया। ले जाने के बाद वो सामान खुद अपने हाथ से निकाला। निकालने के बाद मुझे बोला कि ये देखो, ये क्या चीज़ है। मैंने वो चीज़ देखा, मुझे भी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो कस्टमर आएंगे उनको भी अच्छा ही लगेंगे। थैंक यू इसके लिए सर। सुमित भाई के लिए आपने इतनी तारीफ करी। दोस्तों, अब मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग आरआर फैशन कानकी के अंदर आ रहा है तो जरूर से आप सपोर्ट करना, साथ के अंदर वहां पहुंचना। ये ओपनिंग जब करेंगे तो धमाकेदार ओपनिंग होगी। इस वीडियो को आप जब भी देखो, जब भी मिलो, तो इसको जरूर से शेयर करना, क्योंकि इनके पूरे इलाके के अंदर ये वीडियो वायरल होना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो वायरल होगा तो सब लोग जानेंगे रमेश भाई को कि रमेश भाई ने ये दुकान डाली है और इनकी दुकान तक हमें कस्टमर तक पहुंचाना है। इनको आप इतना सा एक विश्वास के साथ में, आपकी आशाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। आप 100% इनको सपोर्ट करना और इनकी दुकान पहले साल के अंदर उस इलाके के अंदर नंबर 1 के अंदर आए और ये इतना प्रॉफिट कमाए कि इनको बहुत जल्दी ये बड़ा स्टोर खोल पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर
हम लोग जुड़े थे रमीज सर से और साथ में इनके फादर असके अहमद सर से, जो सूरत पधारे थे और सूरत में आके इन्होंने परचेजिंग करी दुकान के लिए, और साथ में आरआर फैशन की स्थापना करने जा रहे हैं 2025 आरआर फैशन। आने वाले कुछ समय में भी आपको आरआर फैशन हर इलाके में गूंजेगा, हर इलाके के अंदर उनका नाम होगा। तो दोस्तों मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं अगर आपने ये वीडियो देखा है पूरा, और रमीज सर को आपने आगे के लिए इसको शेयर किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।